कोरोना के फैलाव की तेज रफ्तार पाकिस्तान का टॉप 10 मुल्कों में शुमार। 24 घंटे में मजीद 24 मरीज जाँ बहक, मजमूई अमवात 618 हो गई। कराची के अस्पताल में एक बच्चा जाँ बहक, 1637 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 27,474 तक जा पहुँची। पंजाब में 10,471, खैबर पख्तूनख्वा में 4,327, बलूचिस्तान में 1,876 मरीज, इस्लामाबाद में एक दिन में 51 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध के इलाके पीर जोगोट में 251 कोरोना टेस्टों में से 246 मस्बत। सूबे में 24 घंटों में रिकॉर्ड 1080 नए केसेस। मरीजों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। वज़ीर आला ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। वज़ीर सेहत अजरा पिचहू का हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में बेड्स कम होने पर इजहार तशवीश। कहा एहतियात ना की तो लॉकडाउन में नरमी पर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ सकते हैं। फैलता हुआ कोरोना, तिब्बी अमला बदस्तूर निशाना। वायरस से मुतासरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 736 तक पहुंच गई। मुल्क भर में 422 डॉक्टर्स, 104 नर्सेस और 210 पैरामेडिक्स कोरोना से मुतासर हो चुके। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर डॉक्टर रिजवान भी शामिल। जुज़वी लॉकडाउन से भी मुतमईन नहीं थे, नरमी होगी तो न जाने क्या होगा। पीएमए का लॉकडाउन खोलने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। डॉक्टर इकराम कहते हैं भूख से एक शख्स भी नहीं मरा, मगर मरीजों में इजाफे को निज़ाम सेहत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पीएमए के डॉक्टर्स को फराहम हिफाजती सामान के मयार पर भी सवालात। अशरफ निज़ामी कहते हैं कि तिब्बी अमले की ड्यूटी कम और तरबियत बढ़ाई जाए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल चीफ मिनिस्टर साहब की थी वो झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। झूठ की बुनियाद के ऊपर रोज़ाना जो है ये फिगर्स को बढ़ा दिया जाता है। हम तो जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं मालूम करते हैं तो पता चलता है कि कोरोना का पेशेंट ही नहीं, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं। लोग जो हैं गोल गोल घूम रहे हैं, सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं। ताजिरों को परेशान करके रख दिया है। सूबे का वज़ीर आला गे के अलावा और कोई बात करता ही नहीं है। पीटीआई ने सिंध में कोरोना के एदाद-ओ-शुमार झूठ करार दे दिए। खुर्रम शेर जमान का कहना है पीपल्स पार्टी ने कोरोना लगा रखा है। अस्पताल जाए तो वहां कोरोना का कोई मरीज नहीं। एदाद-ओ-शुमार झूठ की बुनियाद पर बढ़ाए जा रहे हैं। एसओपी बनाकर तमाम कारोबार खोले जाए। पंजाब में लॉकडाउन में नरमी, हफ्ते में 5 की बजाय 4 रोज़ की जाएगी। जुमा, हफ्ता और इतवार को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं नरमी के दिनों में तमाम दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग प्लाजा बंद रहेंगे। मजीद बोले 6 बड़े शहरों में लॉकडाउन से मुतालिक हतमी फैसला नहीं हुआ। दुकान के बाहर या अंदर 4 से ज़ायद अफराद हुए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत की ताजरों को तंबीह। लियाकत शाहवानी कहते हैं कि ज़रूरी अशिया की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन की नरमी 5 के बजाय 4 बजे तक और कारोबार 3 दिन बंद रहेंगे। अजमल वज़ीर कहते हैं एसओपीज़ पर अमल में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तैमूर झगड़ा का कहना है कि मज़ीद 12 हफ्ते लॉकडाउन से भी वायरस ख़त्म नहीं होगा। टार्जन की वापसी होके रहेगी। टार्जन जो है इस वक्त वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में है। चौधरी हमारे भाई हैं, कोई मसला होगा। अभी मैं किस दिन सोच रहा हूँ चौधरियों के जाना है। बास साहब अपने कागज लंदन भूल आए। नैब टार्जन ईद के बाद विकेट के दोनों तरफ खेलेगा। टारगेट अपोजिशन भी होगी और हुकूमत भी। शेख रशीद की पेशगोई। कहा चौधरी बरादरान उनके भाई हैं, लगता नहीं उनको कुछ होगा। उम्मीद नहीं शहबाज शरीफ अब लंदन जाएंगे। नैब ने जितने सवाल किए, शहबाज शरीफ ने कहा कागज लंदन में है। उधर वजीर रेलवे ईद से पहले ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने के लिए पुरुमीद।
शेख रशीद साहब वाजे करें कि वो नैब के PRO हैं या नैब के डिफेक्टो चेयरमैन हैं। EOBI नैब को तो नहीं नज़र आती क्योंकि उनके चाहने वाले उसमें हिस्सेदार हैं। सारा वक्त इस हुकूमत ने ज़ाया कर दिया है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, कोई दूसरा काम नहीं किया। गालियां, इल्ज़ाम, बोहतान और जो भी अपनी नाकामी है उसका मलबा पिछली हुकूमत पर डालने के सिवा। शेख रशीद क्या नैब के PRO हैं? उन्हें किसने बताया वो टार्जन बनेगा? एहसन इकबाल का कहना है विफाक ने लॉकडाउन उठाने का ऐलान किया, पंजाब हुकूमत जारी रखने का कह रही है, मुल्क अनाड़ियों के हाथ में है, सजा गरीब को मिल रही है। अयाज सादिक बोले नैब को EOBI और दीगर स्कैंडल नजर नहीं आते। साद रफीक ने कहा शहबाज शरीफ और राना सना को लाल सुहानरा प्रोजेक्ट पर नोटिस भेजना सियासी इंतकाम है। हमजा शहबाज केस में मीडिया पर बयान देने वाले अदालत में गवाह बन जाएं। नैब किसी धमकी, दबाव और प्रोपेगेंडे की परवाह किए बगैर फराइज सरअंजाम देगा। नैब के तर्जुमान का कहना है कि हमजा शहबाज असासजात केस में ठोस शवाहिद और गवाह मौजूद हैं। तमाम शवाहिद और गवाह एहतसाब अदालत में पेश किए जाएंगे। बच्चों की लड़ाई 9 जाने ले गई। शेखुपुरा के इलाके खारियावाला में फायरिंग से खातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। सोली जट और खादिम जट ग्रुप में बच्चों की लड़ाई पर झगड़ा हुआ। सोली ग्रुप ने आज मुखालिफिन पर फायरिंग कर दी। दूसरी पार्टी ने हमलावरों का घर जला दिया। मकतूलीन के लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर एहतजाज। वाक़े की 3 FIRs दर्ज। वज़ीर आला पंजाब ने वुज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली, गाइडलाइंस भी जारी। उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर महबूब सुल्तान और अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा तरक्याती मंसूबों की बरवक्त और शफाफ तकमील के लिए टेली मॉनिटरिंग की जा रही है। दूर दराज इलाकों बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मंसूबों में दानिस्ता ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। हैदराबाद, मिटियारी, हाला, भिट शाह समेत सिंध के कई इलाकों में टिड्डी दल का हमला, फसलों को नुकसान। काश्तकार अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल भगाने के लिए कोशां। उधर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास ब्रीफिंग में बताया गया गर्मियों में टिड्डी दल बढ़ता है। NDMA ने 2.5 मिलियन रुपए PDMO को दिए। मुराद अली शाह ने कहा स्प्रे के लिए विफाक से दरख्वास्त की है। रवां साल हज की इजाज़त दी जाए या नहीं, सऊदी हुकूमत फैसला आज करेगी। सऊदी वजारत हज के मुताबिक हरम पाक में सफाई का निज़ाम मुअस्सर बना दिया। मरकजी दरवाज़ों पर खुदकार जरासीम कुश गेट को ऑपरेशनल कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शहीद मेजर नदीम भट्टी हाफिजाबाद में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुक्काम और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। लांस नाइक जमशेद खान को मियांवाली में सुपुर्द खाक किया गया। मेजर समेत 6 फौजी बलोचिस्तान के इलाके बुलीदा में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हुए थे। दूसरी जंग अजीम की फतह की याद में रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में फौजी परेड। जहाज़ों ने फ्लाई पास्ट के साथ आसमान पर रंग बिखेरे। शहरियों ने फौजियों की यादगार पर फूल चढ़ाए। कोरोना वायरस की वजह से शहरियों ने एहतियाती तदाबीर के साथ साथ फ़ज़ाई मुज़ाहिरा और परेड देखी। PCB ड्रीम पेयर प्रोजेक्ट ऑलराउंडर्स की बेहतरीन जोड़ी भी सामने आ गई। 92 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान इमरान खान और शाहिद आफरीदी के पेयर को बेहतरीन जोड़ी करार दिया गया। शाहिद आफरीदी और अब्दुल रज़ाक की जोड़ी दूसरे, इमरान खान और अब्दुल रज़ाक की जोड़ी मकबूलियत में तीसरे नंबर पर है। और शोबिज़ हलकों में सरगर्मियों का आगाज़। मुख्तलिफ TV ड्रामों, टेलीफिल्म्स की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। मॉडल्स ने फोटोशूट शुरू कर दिए।